नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो काफी कॉमन है। हर घर में बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग होते ही घुटने में दर्द एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब उस घुटने का इलाज कैसे होगा, उस दर्द से कैसे निजात पाया जाएगा, इसके लिए एक ही डॉक्टर होते हैं जो होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंचो और सीधे एडवाइस मिलता है कि नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। आज इस नी रिप्लेसमेंट वाले मुद्दे पे आपकी तरफ से हम सवाल करेंगे डॉक्टर अभिषेक बंसल से। डॉक्टर अभिषेक बंसल स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग नई दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके हैं। लंदन जैसे डेवलप कंट्री में उन्होंने काफी दिन प्रैक्टिस किया है। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जो घुटने के दर्द हैं खास करके बुजुर्गों में जी, ये जैसे ही पहुंचते हैं ऑर्थोपेडिक के पास, डॉक्टर के पास, एक बहुत ही कॉमन सा और सपाट सा इलाज मिल जाता है कि नी रिप्लेसमेंट करा दीजिए। आखिर इस नी रिप्लेसमेंट पे इतने जोर आप लोग देते क्यों हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट पे जोर दिया जाता है ये कहना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग जो हम लोगों के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जब पहुंचते हैं तो आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि एज के साथ उनके घुटने काफ़ी घिस चुके होते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग या तो कुछ महीनों सालों से दर्द की दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किडनी पे, लिवर पे, या कुछ और ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, जिसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं रहता है। अगर मैं आपको एक अंदाज़न फिगर बताना चाहूँ तो इंडिया में सपोज़ 100 बुज़ुर्ग घुटने के दर्द से अगर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलते हैं तो लगभग 24% ऐसे लोग, यानी 1/4 ऐसे लोग सर्जरी के कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अननेसेसरीली उस सर्जरी को डिले कर रहे होते हैं किसी न किसी कारण से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल नी आर्थराइटिस के लिए बड़ा कंड्यूसिव है, मतलब उससे नी आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और नी हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है। एक छोटा सा सवाल आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब घुटने क्यों, कूल्हे क्यों नहीं, या कंधे क्यों नहीं? तो उसका जवाब सीधा सा ये है कि जो घुटना है हमारा वो वेट बेयरिंग जॉइंट है और वो हिंज जॉइंट है, यानी एक ही प्लेन में चलता है। तो जितनी लिमिटेशन घुटने के मूवमेंट पे होती है, उस मूवमेंट की लिमिटेशन होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में चलते 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 वो जोड़ घिस जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1/4 पेशेंट्स जो नी पेन के साथ ओल्ड एज के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाते हैं वो ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट होते हैं। मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा, पुराने ज़माने में इतने नी रिप्लेसमेंट होते नहीं थे। जैसे जैसे साइंस डेवलप करता गया, समय आगे की ओर बढ़ता गया, नी रिप्लेसमेंट के केस बढ़ते चले गए। आप प्रोफेसर भी रहे हैं और मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाए भी हैं। जितने भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स निकल के आते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि नी रिप्लेसमेंट। क्या पैसा ज़्यादा बचता है इसमें? देखिए, ये कहना ठीक नहीं है, बट मैं लेट मी पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव। एक आप समझिए, पूरा एक तरीका है, एक एल्गोरिदम है हमारे ट्रीटमेंट का। हर नी पेन जो किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है वो नी रिप्लेसमेंट का कैंडिडेट नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। घुटने के दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजीज़ और उनके स्टेजेस बदलते हैं वैसे वैसे ट्रीटमेंट भी बदलता है। हम लोग एज अ रूटीन नॉन सर्जिकल मेथड्स को हमेशा पहले प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्जिकल मेथड्स। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हमें ऑपरेशन ना करना पड़े और उससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो हमेशा हमारी फर्स्ट चॉइस होती है। ऐसे कौन से मेथड हो सकते हैं? ऐसे मेथड हो सकते हैं कुछ तरह की एक्सरसाइजेज, गर्म ठंडे की सिकाई, कुछ फिजियोथेरेपी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ मेडिकेशंस। सो कंजर्वेटिव मेडिसिन का ट्रायल हमेशा एज अ फर्स्ट गो दिया जाता है। केवल वो मरीज़ जो ऑलरेडी इस ट्रायल को कंप्लीट कर चुके हैं और जिनको लाभ नहीं मिला है, उन केस में भी एक सेकंड स्टेप होता है कि कोई मिनिमल इन्वेसिव तरीके से
मतलब कि कोई इंजेक्शन, कोई छोटा ऑपरेशन, कोई दूरबीन का इलाज करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दैट इज़ आवर सेकंड चॉइस। मान लीजिए उसका भी अप्रोप्रिएट तरीके से हमने सारा कर लिया लेकिन उससे भी रिलीफ नहीं मिला, तो मजबूरन हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो पेशेंट को हम ये ऑप्शन दें कि जैसे चल रहा है अगर वो वैसे चला के खुश हैं तो हम सर्जरी को कुछ टाइम तक डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सर्जरी ना होने की वजह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ, मसल एट्रोफी, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो फिर सही समय पे ऑपरेशन ज़रूरी होता है। सही समय तो नेचुरल है कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि समय सही कब है और कब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। लेकिन जो हमारा सवाल है, नेचुरल को क्यों नहीं बचाना चाहते हैं? नेचुरल को सेव कीजिए ना कि भाई आपका जो नेचुरल है इससे ही बेहतर कर देंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट में नहीं जाना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट पे ही जोड़ क्यों? सो आपके दो सवाल हैं। पहला ये कि कौन डिसाइड करेगा कि ऑपरेशन कब होना है, और दूसरा हम नेचुरल को क्यों नहीं बचाते हैं। सो अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरे सवाल का जवाब पहले में ही छुपा है। कौन डिसाइड करेगा कि ऑपरेशन कब होना है, ऐसा सिर्फ डॉक्टर डिसाइड नहीं करता है। ये एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो हमारे नी रिप्लेसमेंट की जो इंडिकेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेड इंडिकेशंस कि किन मरीज़ों में नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, उसमें ज़्यादा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर पेशेंट के फैक्टर्स पे है, ना कि सर्जन के फैक्टर पे। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घुटने का दर्द ऐसा है कि आपको हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट हो रही है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग मतलब बाज़ार जाना, उठना बैठना, कपड़े धोना, नहाना, अगर ये सब अफेक्ट हो रही हैं, या ऐसा घुटने का दर्द जो आपको रात को सोने के समय भी हो रहा है। सो अगर इन तीन में से कोई भी दो फैक्टर भी पॉजिटिव हैं तो आप एप्ट कैंडिडेट हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। और ये डिसीजन म्यूचुअल डिस्कशन से होता है। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सर्जरी का डिसीजन ऐसा होता है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में गए, आपने पूछा कि क्या क्या मेन्यू में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि वो आपको सारे ऑप्शंस बताए कि मेडिसिन से हम ट्राई कर सकते हैं लेकिन उसके ये फ़ायदे या ये नुकसान हो सकते हैं, इंजेक्शन या आर्थ्रोस्कोपी से हम ट्राई करेंगे उसके ये फ़ायदे या ये नुकसान हो सकते हैं, या फाइनली सर्जरी ही करनी पड़ेगी और सर्जरी में कौन से तरह की सर्जरी, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी हो सकता है या नहीं, फुल नी रिप्लेसमेंट भी हो सकता है या नहीं। तो सब चीज़ों के सारे ऑप्शंस के फ़ायदे और नुकसान समझने के बाद जो आपका प्रोफाइल है, मान लीजिए आप एक एथलीट हैं जो एक्टिव हैं, जो अभी भी रनिंग करना चाहते हैं, क्या आपके लिए नी रिप्लेसमेंट एप्ट है या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एप्ट है या आर्थ्रोस्कोपी बेटर है, वो म्यूचुअल डिस्कशन से डिसीजन निकलेगा। मान एक 75 साल की महिला हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती, वो चाहती हैं कि बस मैं इतना हो कि मैं अपना चल फिर लूँ, थोड़ा बाज़ार चली जाऊँ, उसके लिए अलग तरह की सर्जरी एडवाइजेबल है। बट अपनी रिक्वायरमेंट तो आपको डिस्कस करना होगा अपने डॉक्टर के साथ। तो इट इज़ अ म्यूचुअल कंसेंट। जो म्यूचुअल डिस्कशन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर की एडवाइस सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप अपने पेशेंट को ये बता देते हैं कि अगर नी रिप्लेसमेंट या अभी ये ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो आगे चल के बिल्कुल चलना बंद हो जाएगा, हो सकता है कि तुम्हारे बोन और ख़राब हो जाएं और ज़्यादा काटना पड़े, तो ये जो डर वाला जो सजेशन है, ऐसे हालात में नेचुरल है कि पेशेंट आपकी बातों में आ जाता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की आपने बात बताया कि हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट इसलिए बताते हैं, एडवाइस करते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी जी। डॉक्टर साहब, देश में लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए उनके पॉकेट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सके। तो ऐसे पेशेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्यों नहीं देते कि भाई जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं, जो है तुम्हारा उससे बेहतर करो। पुराने जमाने में कहाँ होते थे? पुराने जमाने में 80 साल 90 साल लोग बड़े फ्रिक्वेंटली चलते थे, दर्द भी होता था, लेकिन उस दर्द के बावजूद जॉइंट रिप्लेसमेंट के केस इतने नहीं होते थे। आज भी जो गांव में जो हालात है, गांव में, हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में जो हालात है, पेन किलर जो ऑयल है वो मसाज करते करते हो सकता है वो 5 साल में 50,000 का मसाज पे खर्च कर दें,
लेकिन वन टाइम 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करना उनके लिए आसान नहीं होता। तो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं, हमें तो आप ये एडवाइस कीजिए कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत को रोक कैसे सकते हैं, उन्हें क्या एडवाइस करें जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए। क्या ऐसा कोई इलाज आपके स्टडी बुक में है? जी बिल्कुल है। इस चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा भी फर्स्ट फोकस प्रिवेंशन पे होता है कि घुटने ख़राब ही ना हो। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं वो तब पहुंचते हैं जब प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है। सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम रन कर रही है कि जो योगा से या टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज करके हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, अच्छा खाना खाकर, अच्छी वर्जिश करने से, कुछ चीज़ें अवॉइड करने से हम अपने घुटनों को बचा सकें। लेकिन अब आप एक ऐसी सिचुएशन देखिए जब पेशेंट किसी डॉक्टर के पास आता है जिसके घुटने ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, तो अब डॉक्टर और पेशेंट की म्यूचुअल कंसेंट से 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। क्या वो लंबे टाइम तक दर्द की दवाई खाए? अगर बहुत लंबे टाइम तक दर्द की दवाई खाई जाए तो दर्द की दवाई के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, पेट में जलन, गैस्ट्राइटिस से लेकर लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, लंग्स पे इफ़ेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये बैलेंस करके चलना पड़ता है कि अगर हम दर्द की दवाई, हाँ अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बिना दर्द की दवाई खाए टॉलरेट करके चलता फिरता रह सकता है, तो एक सर्टेन टाइम तक हम वेट कर सकते हैं। देखिए, जो डिजेनरेटिव घुटने की बीमारी है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। मतलब कि अगर मान लीजिए 10% घुटने ख़राब होने में 20 साल का समय लगा है, तो अगले 10% ख़राब होने में 10 साल का समय लगेगा, उससे अगले 10% ख़राब होने में 5 साल का समय लगेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो फंक्शनल स्टेटस है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सडनली डिटेरियोरेट करती है। नी रिप्लेसमेंट या किसी भी सर्जरी से एक टाइम तक बचना ठीक है, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि एक टाइम से ज़्यादा वेट करने से सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या पेशेंट टोटली व्हीलचेयर बाउंड हो जाएगा, तो हमें उसके बियॉन्ड वेट करना समझदारी की बात नहीं है। हालांकि मैं किसी भी तरह नी रिप्लेसमेंट को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि नी रिप्लेसमेंट के भी कई सारे स्टेप्स हैं। जितना जल्दी हम उस सीढ़ी पर, जितना नीचे हम खड़े होंगे, जितने नीचे पायदान पे हम एडवाइस लेंगे, उतना ही सर्जिकल क्वांटम, मतलब सीढ़ी दूर होगा, हमें वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। अगर हम नी रिप्लेसमेंट तक पहुँचने में 20 साल निकाल दें तो हम बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर हम पहुँचेंगे ही डॉक्टर के पास उस समय जब हम आखिरी पायदान पे हैं, तो मुश्किल है बचाना। देखिए, जैसा एक इस पे आएंगे, लेकिन एक छोटा सा हमें याद आ गया कि जैसे काफ़ी सारे जो डॉक्टर हैं, हमारी काफ़ी सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन से मुलाकात होती है, बातचीत होती रहती है, थोड़ा सा एक साइड नी घिस चुका है, गैप आ गया, वन साइड, वहां पे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट हो सकता है जी। लेकिन डॉक्टर एडवाइस करते ही नहीं है। डॉक्टर का कहना होता है कि नहीं जी, नी रिप्लेसमेंट कंप्लीटली। क्यों भाई? फिर हमने भी इसके तह में गया तो पता चला कि नी रिप्लेसमेंट, कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, और सारे के सारे की कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट कर दो। नेचुरल, उसमें आपके भी कुछ स्टूडेंट रहे होंगे ऐसे जो स्टार्ट होते ही, जैसे ही ऑर्थोपेडिक सर्जन बने, उनका फर्स्ट टारगेट होता है नी रिप्लेसमेंट जी। क्या पैसा कितना बचता है इसमें? क्या कमाई कुछ ज्यादा होती है? आखिर क्यों इतने फोकस्ड क्यों होते हैं नी रिप्लेसमेंट पे? देखिए, एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों की प्राइस सेम रखी हुई है। प्राइस मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन हाँ, TKR एक ज़्यादा पुरानी सर्जरी है। इसकी टेक्निक डेवलप कई साल पहले हो चुकी थी। जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसको UKR बोलते हैं या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, वो रिलेटिवली नई टेक्निक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, UKR की सक्सेस के जो क्राइटेरिया हैं कि यानी किस पेशेंट में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल होगा, वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं, वो काफ़ी कड़े हैं। ऐसे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने वाले पेशेंट्स डॉक्टर के पास
जनरली बहुत कम नंबर में पहुंचते हैं। यानी कि ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिज़ीज़ जो है, जो घुटना घिसने की जो प्रक्रिया है वो कहीं मिडल में है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है घुटना और बिल्कुल अर्ली स्टेजेस भी नहीं है। बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में तो हम मेडिकल मैनेजमेंट से, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि कुछ मेडिसिन, कुछ एक्सरसाइज से हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि मिडिल स्टेजेस में जो हाईली टॉलरेंट पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स जो ये सोचते हैं कि नहीं अभी मेरा काम चल रहा है, अभी मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं, अभी तो मैं चल फिर पा रही हूँ या मैं चल फिर पा रहा हूँ, अभी तो मैं 1 किलोमीटर चल भी लेता हूँ। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में ही पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर एक सर्टेन स्टेज ऑफ डिजीज़ से आगे निकल गई बीमारी तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। उन केसेस में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। सो 2 फैक्टर हैं, इनफैक्ट 3 फैक्टर हैं। ये रिलेटिवली नई टेक्निक है, इसलिए हर ऑर्थोपेडिक सर्जन अभी इस टेक्निक से वेल वर्स्ड नहीं है, हर ऑर्थोपेडिक इस टेक्निक को नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, पेशेंट सही समय पे, जब यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट का सही समय होता है उस समय पर डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते हैं। और तीसरा, मान लीजिए पहुंच भी पाए तो सर्जरी का डर इतना बड़ा होता है कि वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं डॉक्टर साहब अभी तो हम वेट करना चाहते हैं और हम कुछ टाइम बाद आपको बताएंगे, और जब तक वो दोबारा आते हैं तब तक वो स्टेज निकल चुकी होती है। चलिए, डॉक्टर साहब ने ये तो बताया, ये तो उन्होंने स्वीकार किया कि हर ऑर्थोपेडिक सर्जन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट नहीं कर पाता है। हालांकि हमारे एक सवाल का जवाब उन्होंने अभी भी नहीं दिया कि हर ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट रिप्लेसमेंट पे बहुत ही ज्यादा क्यों फोकस्ड होता है। खैर डॉक्टर साहब, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। जो आपने बताया कि जो जितनी जल्दी डॉक्टर के पास आता है, यानी जॉइंट में दर्द हो रहा है, नी में पेन हो रहा है, और जितने जल्दी वो डॉक्टर के संपर्क में आएगा उसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट की दूरी, मतलब टाइम फ्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वो काफ़ी दिन अपने मेंटेन कर सकता है। अब ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए कि आखिर वो कब आप तक पहुँचे, कब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंचे और क्या क्या करें जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत ही ना आए। देखिए, इसकी शुरुआत बहुत जल्दी होती है लाइफ में, इफ़ेक्ट्स हमें देर से पता चलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि लेट 20s से कार्टिलेज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो मैं गलत नहीं हूँगा। सो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को डिटरमिन करने में कि आगे चल के आपके घुटने कितने और कब ख़राब होंगे। सो हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ओवरवेट नहीं होना चाहिए। मैं सबको बताता हूँ 5 टिप्स फॉर अ हेल्दी नी या 5 हेल्दी नी हैबिट्स। उसमें पहला है कीप मूविंग, चलते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। दूसरा है वॉच योर वेट, अपना वज़न काबू में रखिए। तीसरा है अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग से कार्टिलेज डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ है कोई क्रॉनिक इलनेस है तो उसको कंट्रोल करिए। और फिफ्थ है कि फर्स्ट सिम्टम पे आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। सो अगर हम अर्ली लाइफ में ये चेंजेस अपना लेंगे, हम हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो हम डिज़ीज़ ऑनसेट को ही डिले कर सकते हैं। मान लीजिए डिज़ीज़ ऑनसेट हो गया तो अर्ली मैनेजमेंट से हम उस डैमेज का प्रोग्रेशन सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक स्टेज से बियॉन्ड निकल गए तो लीस्ट सर्जिकल इनपुट से हम उसको लॉन्गेस्ट कितना चला सकते हैं, इस डिस्कशन के लिए ओपन रहिए और सारी चीज़ें समझ के और डिस्कस करके तब डिसीजन लीजिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट को, नी रिप्लेसमेंट को थोड़ा सा डिले करने के लिए या अपने जो नेचुरल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए एक अंतिम सवाल, क्या पेन ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है, आपको करा लेना चाहिए, इस हालात को कितने दिन तक रोका जा सकता है और कैसे? देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि पेन जो है वो कुदरत की दी हुई नेमत है। पेन इज़ द मैसेंजर जो आपको ये बता रहा है कि देखिए कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक कीजिए। नहीं, उस पेन को सपोज जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई, मैं एक्सेप्ट कर लिया कि आपने बोल दिया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है जी, क्या उसे डिले करने के लिए, क्या उसे अब 80 साल के लोग हैं उन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बता दिया गया, 65 साल के हैं, 80 साल वाले हो सकता है कि 10 साल बचे, 5 साल बचे, जो भी बचे जी, क्या उसे 5 साल डिले किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो साइनोवियल फ्लूइड की बात होती है कि वो इंजेक्शन देके जो है सो उनके मूवमेंट बड़े ईजी कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आती है, अर्थराइटिस के कारण से जॉइंट रिप्लेसमेंट, जॉइंट
खराब हो जाते जी। हैं, तो उसमें ठीक करें। तो क्या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो उसे रोका जा सकता है कि नहीं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट नौबत तो आ गई, चलो 2-4 साल में और इसे खींच देता हूँ, आप पेनलेस लाइफ जो है 2-4 साल और गुजार सकते हो जी। क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है? देखिए, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जैसे पीआरपी इंजेक्शंस हैं या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस आते हैं या कुछ लोग स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर टेम्पररी मेजर्स। ज़्यादातर ये इंजेक्शंस कुछ लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं और सब में काम नहीं भी करते हैं, बट इट विल डिपेंड ऑन कि किस स्टेज ऑफ डीजनरेशन पर हम हैं। अर्ली स्टेजेस में अर्लियर वी इंटरवीन, बेटर आर द रिजल्ट्स एंड लॉन्ग टर्म आर द रिजल्ट्स। अगर एक पर्टिकुलर स्टेज के बियॉन्ड डिले होने से के बाद, मान लीजिए आप बता रहे हैं कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी टीकेआर एडवाइज्ड है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसका नी जो है वो टर्मिनली डैमेज हो चुका है, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई हाइलुरोनिक एसिड या पीआरपी उसमें बहुत ज़्यादा काम करेगा। वो लगभग प्लेसिबो के बराबर ही इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि वो हो सकता है कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए काम करे, लेकिन आम तौर पे ऐसा पाया गया है जो टर्मिनली डैमेज नीज़ हैं उसके अंदर ये इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। एज अ वर्ड ऑफ एडवाइस हम ये सजेस्ट करते हैं कि आलती पालती मार के बैठना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर घुटने पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आता है उसको अवॉइड करिए, ताकि घुटने का जो डैमेज हो चुका उससे बियॉन्ड डैमेज की जो स्पीड है वो कम हो जाए। और दूसरी चीज़ कि वॉक ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि घुटना जो टर्मिनली डैमेज हो जाता है तो दर्द ना हो इसके लिए लोग बैठ जाते हैं, सिर्फ चलना फिरना छोड़ देते हैं। उस बैठ जाने से, चलना फिरना अवॉइड करने से जो पाँव की मसल्स हैं वो वीक होती चली जाती हैं, जिससे कि नी पे और ज़्यादा लोड आता है, तो एक विशियस साइकिल बन जाती है। और लोड आने से घुटना जो है और तेज़ी से ख़राब होता है। सो मेरा ये सजेशन है कि जितना हो सके आप वॉक करते रहिए, कुछ एक्टिविटी मेंटेन करिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, बेसिक सी कुछ एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, गर्म ठंडे की सिकाई या कुछ मल्लम, काउंटर इरिटेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ओरली दर्द की दवाई खाए बिना आप अगर अपनी मोबिलिटी बनाए रख सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। देखिए, हमारा जो सवाल होता है, हमारा जो कंसर्न होता है, हमेशा वैसे पेशेंट के लिए होता है जिन्हें पैसे की दिक्कत है। आपके पास पैसे की दिक्कत अगर नहीं है तो 50 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं और बड़े इजीली आप वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे की दिक्कत है उनके पास बहुत बड़ी समस्या होती है। नी रिप्लेसमेंट कराना उनके लिए आसान नहीं होता। आप एज ए डॉक्टर हैं, ये हमारा रियली लास्ट सवाल होगा, आप एज ए डॉक्टर हैं जी, आपके पॉकेट में पैसे नहीं हैं और आपका फैमिली मेंबर अगर इस हालात में आ गया कि उसके घुटने में दर्द है, घुटना घिस चुका है, नी रिप्लेसमेंट कराना है, पैसे आपके हाथ पे नहीं दिया गया जी, क्या करेंगे उसमें? देखिए, उसके 2-3 तरीके हैं। जो सबसे अच्छा और सरल तरीका है वो है कि जितने बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में या आप जिस भी स्टेट में हैं उस पे, वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सर्जरी अप्रूव्ड है। आप उन हॉस्पिटल्स में जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड है, वहाँ उन लोगों के लिए ये सर्जरी एकदम मुफ्त होती है। नहीं, जिनकी जो गरीबी रेखा से बाहर है उनके लिए भी फ्री है ऑलमोस्ट। सर्जरी फ्री है। उनमें ऐसा हो सकता है कि घुटने की कॉस्ट उनको कुछ बेयर करनी पड़े, बट सिग्निफिकेंटली सब्सिडाइज्ड है वो। दूसरा तरीका ये है कि हर स्टेट में हर जगह पे छोटी छोटी एनजीओज चलती हैं। आप अपने आसपास के एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं, उन एनजीओज के थ्रू भी ये सर्जरी की जा सकती है। तो देखा आपने, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की जो एडवाइस है कि आप अपने घुटने को जॉइंट रिप्लेसमेंट से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने लाइफस्टाइल आपको बेहतर मेंटेन करने के लिए बताया है। और इनिशियल स्टेज में जैसे ही आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना मस्ट होता है। अब आ जाते हैं कि बाय द वे नौबत आ ही गई और आपके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे हालात में आप कई सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहां नी रिप्लेसमेंट होता है और वहां भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। खुद डॉक्टर साहब भी जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी में प्रोफेसर रहे और वहाँ इन्होंने काफ़ी सर्जरी भी किया है। तो वहाँ के डॉक्टर को आप अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ जो कॉस्ट चार्ज होगा, अगर आप बीपीएल कोटे से आते हैं तो बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा। सपोज बीपीएल कोटे में नहीं है, आपके पास बीपीएल कोई कार्ड नहीं है, कोई ऐसा इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे स्थिति में भी जो चार्ज किया जाता है वो काफ़ी मिनिमम होता है जो इजीली आप पे कर सकते हैं। फिर भी
यदि आपके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी धक्के खा चुके, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, तो ऐसे हालात में आप द हेल्थ केयर टुडे को भी संपर्क कर सकते हैं। द हेल्थ केयर टुडे के पास ऐसे ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी पेशेंट हैं उनका घुटना, आप अपने स्टूडेंट से भी कहेंगे कि जो उनके घुटने को बदलने के प्रयास से ज़्यादा उनके घुटने को बचाने का प्रयास ज़्यादा हो तो मच बेटर। जी बिल्कुल। हम रखें आपका ख्याल।